अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी फसल गंदम के हवाले से कि किसान गंदम को बेचने को तैयार मगर ख़रीदार कोई नहीं बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बम्पर क्रॉप के हवाले से कि गंदम जो है वो पाकिस्तान की बम्पर क्रॉप कहलाई जाती है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो इस वक्त 3900 रुपये मन गंदम का रेट मुकर्रर किया है, मगर हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त ख़रीदने को तैयार नहीं। किसान जो है वो इस वक्त परेशानी के अंदर है कि गंदम जो है वो हम किसको बेचें, और उसके साथ साथ किसान जो है वो इस वजह से भी परेशान है कि पहली दफ़ा जो है वो देखने में ये आया कि हुकूमत पंजाब जो है वो इनकी गंदम खरीदने को तैयार नहीं। मेरे साथ किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि आपने कितने एकड़ के ऊपर गंदम काश्त की? हमने 20 एकड़ के ऊपर। तो ये बताएंगे गंदम अब आप बेचेंगे किसको, क्योंकि हुकूमत तो 6 एकड़ से ज़्यादा जो पैदावार करने वाले किसान हैं उनसे गंदम खरीद ही नहीं रही। 6 एकड़ वालों से भी गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीद रही। गंदम तो हम ये देख रहे हैं भी बेचें किसे। महंगाई इतनी है, गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ गंदम का रेट कम किया है। ना खाद का रेट कम है, ना स्प्रे का रेट कम है, ना डीजल का रेट कम है। डीजल गंदम आने वाली है, गवर्नमेंट ने डीजल का 8 रुपये बढ़ा दिया। गवर्नमेंट पता नहीं किसान से क्या चाहती है। वैसे कहते हैं किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। जब किसान मार रहा है तो किसान क्या करेगा? अच्छा, ये बताएं कि गंदम का मिनिमम रेट क्या होना चाहिए था कि जो मौजूदा हालात चल रहे थे? जो मौजूदा हालात चल रहे थे, हमने तो कहा था चलो 4500 रुपये भी गंदम का रेट हो जाए तो ठीक है, लेकिन 4500 3900 हुए। 3900 में भी गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, कोई लेने कोई तैयार नहीं है। 3900 भी गवर्नमेंट। तो ये बताएं कि 3900 पे अगर नहीं खरीद रही, आप लोगों का खर्चा कितना आया है 1 एकड़ के ऊपर? हमारा 1 एकड़ के ऊपर खर्चा आप ये देख लें, मुस्ताजरी आप देख लें, 1,30,000 रुपये एकड़ है। डीजल है, आप खर्चे आप खुद लगा लें, लाख रुपए से ऊपर खर्चा है। तो गवर्नमेंट मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट किसानों को जब तक खुशहाल नहीं करेगी तो पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? तो ये बताइएगा कि जो ये पॉलिसी बनाई गई कि 6 एकड़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा गंदम नहीं खरीदनी, और दूसरी चीज़ के 1 एकड़ पर 6 बारदाने जो है वो दिए जाएंगे। 1 एकड़ में काश्त कितनी आती है? 1 एकड़ में काश्त तो अब माशाल्लाह हमारी अब 65 मन आई है, और गवर्नमेंट जो दे रही है वो 15 मन का बारदाना दे रही है। तो बाकी का 50 मन जो है वो कहाँ जाएगा? वो आप गवर्नमेंट से पूछें कहाँ जाएगा। वो तो जो लेने वाले आते हैं वो ये भी नहीं कहते भाई हमें 3500 भी रेट नहीं है। रेट गंदम का 3000 भी पूरा नहीं ले रहे। मुझे ये बताएं किसान किधर जाए? यानी कि अब आप मार्केट में इसे 3000 पर भी बेचने को तैयार है, मगर 3000 पर भी खरीदार मौजूद नहीं है मौजूद। तो फिर अब इस गंदम का क्या करेंगे? बेचेंगे, किसान मरेंगे, क्या करेंगे? और किसान के पास हल क्या करें? तो ये बताएं कि जब एक गंदम तैयार होती है उसे कितना वक्त लगता है, किस तरह इसकी बिजाई होती है, किस तरह इसे किसान जो है वो लहलहाते खेतों में कन्वर्ट करता है? लहलहाते खेतों में क्या कन्वर्ट करता है? सर्दी की रातों को किसान बंदे, गवर्नमेंट वाले सारे सौरे होते हैं अफसर। किसान पानी लगा रहा होता है, बीज फेंक रहा होता है, अल्लाह तेरे स्प्रे कर रहा होता है। किसान जब बेचने की बारी आती है किसान की, उस वक्त भी किसान मार रहा होता है। तो किसान खुशहाल किस तरह होगा? किसान खुशहाल होगा, गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बनाए, गवर्नमेंट सब्सिडी दे। अगर गवर्नमेंट गंदम का रेट कम कर रही है तो गवर्नमेंट खाद में भी सब्सिडी दे, गवर्नमेंट हर चीज़ में, डीजल में सब्सिडी दे। या गवर्नमेंट सिर्फ किसान का गला काटने में खड़ी है। यानी किसान आपके इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि किसान जो है वो इस वक्त मरने के दहाने पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल मरने के दहाने पे खड़ा है। मकाई थी वो, उसमें नुकसान, धान था उसमें नुकसान, करना क्या है उसमें नुकसान। किसान किधर जाए आप बताएं? तो मुझे ये बताएं, ये जो पॉलिसी बनाई है कि जी छोटा किसान जो है उसे हम खुशहाल रखेंगे और छोटे किसानों से जो है वो हम गंदम खरीदारी करेंगे, तो हमने ये भी देखा है कि 21 तारीख तक जो है 21 अप्रैल तक दरख्वास्तें भी बारदाने की उन्होंने मौसूल की हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि छोटा किसान जो है वो कम से कम खुशहाल हो जाएगा? नहीं होगा। 6 एकड़ों वालों को भी देना तो प्रॉपर तो देना। 6 एकड़ वाला 15 मन देगा एकड़ की, बाकी किधर ले जाएगा? मुझे आप बताएं, जितना ये बारदाना दे रहे हैं 6 एकड़ों वालों को, वो तो पूरा देना, वो भी नहीं दे रहे। वो भी बारदाना पूरा नहीं दे रहे। पहले बारदाना कितना मिला करता था? पहले बारदाना पूरा पहले मैं कहता हूँ मिलता था पूरा, लेकिन अब तो बारदाना उन्होंने 6 बोरियां कर दी। 6 बोरियों में तो 15 मन दाने आएंगे, बाकी किसान किधर करेगा, छोटा किसान भी। तो ये वजह क्या नजर आ रही है कि गंदम ने खरीदारी रोकी क्यों है?
गंदम की खरीदारी अब गवर्नमेंट जाने, अल्लाह बेहतर जाने, बाहर से ले रहे हैं ये। यानी कि पाकिस्तान जो है वो खुद कफील होने के बावजूद भी लोग जो है वो हुकूमत जो है वो बाहर से लेना ज़्यादा पसंद कर रही है, तो इसके अंदर कोई ना कोई तो वजह होगी। अब हम क्या बता सकते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। हाँ जी, हम जाहिर सी बात है, किसान क्या बताएगा, पॉलिसी मेकर है, पॉलिसी बनाने वाले हैं, वही बताएंगे। आप क्या कहेंगे जी, आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं सर खेती बाड़ी करता हूँ। कितने एकड़ के ऊपर? आपके पास 25 एकड़। 25 एकड़ के ऊपर आपने गंदम बिजाई है? जी हाँ। तो ये बताएं कि कितनी काश्त आई? 25 एकड़ है आपके पास। कितने मन गंदम आई है उसमें? उसमें हाली कोई 5-6 एकड़ उगाए न, कोई 55 मन एकड़ आया है। तो अब मुझे ये बताओ कि जो बाकी क्या जो गंदम है वो कहाँ लेकर जाओगे? चलो आपसे अगर हम देखते हैं कि आप तो 6 एकड़ के से ज़्यादा के उगा रहे हो, तो आपको तो बारदाना मिलेगा ही नहीं। सर हाली तो ये पोजीशन है भी असा तैयारी करने वास्ते भी महरूम होए खड़े, उसकी वजह है डीजल 300 रुपये लीटर है। उस तो बाद थ्रैशर मोल की चल रही है 6 किलो मान पिछू, अगले कटाई भी ले रहे हैं, 4 मान मजदूर ले रहे हैं। हाली तौर पर वक्ती तौर पर तो सिर्फ मौके दी मजदूरियाँ दी, सारे पास पैसे कोई नहीं। पंप वाले डीजल भी नहीं देते, 300 रुपये लीटर है। एक केन भरवाते यानी 10,000 रुपये की मिलती है, 2-1 घंटे चलता, 2 घंटे बाद ट्रैक्टर छुट्टी कर देंगे। उस तो बाद असा क्या करूँ, 10 मन 15 मन के हिसाब नाल सन देंदे पैन, 10-15 मन के हिसाब नाल 55 मन असा किहड़े पासे लै। ये दसोगे जेड़ा एक गंदम आउंदी है, ये ते तुसी उधार उठांदे हो, ये जेड़ा की ना ਇਹਦਾ बीज हो गया, स्प्रे खाद जेड़े ने ਉਹ ਤੁਸੀਂ फसल ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, दिला करो? सर नगदी कौन देंगे? आज बिजली का बिल 1 महीने न भरो तो दूसरे महीने मीटर काटने आ जाते हैं। कौन 20,000 रुपए की बोरी DAP सानू उधारी देता है? यानी कि तुसी ਇਹ ਆਦੇ ਪਏ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? हाजिर हिसाब तो सर ये पोजीशन है भी 6,000 रुपए नाल तो यूरिया मिली है सानू, जिस टाइम कणक नू असा यूरिया देवण आई, सानू जदन 6,000 नाल यूरिया मिले भी नहीं। भाई ते थक गए, सानू यूरिया नहीं मिलिया। किसी ने जिंक पाई है, किसी ने पोटाश वगैरह पाते, एवं सर्कस चलाते टाइम पास किया। पैसे नाल भी नहीं मिलती, 2-2 दिन लाइन लगते खड़े रह वजो, कोई मसला नहीं, कोई देवन तैयार कोई नहीं। तो ये जिम्मेदारी किस दी बनती है, केड़े डिपार्टमेंट दी बनती है हुकूमत दी? सर सानू एक कणक दा कोई ज़्यादा खुशहाली की ज़रूरत नहीं। कणक सारी भावें 3,000 रुपये मन कर देवें, DAP सानू देवें 6 तो 7,000 रुपये की, नाइट्रोफास देवें 4,000 रुपये की, यूरिया देवें 2,000 रुपये का। मुस्ताजरियाँ रेट गंदम का 4,000-4,500 सुनते, उसके बावजूद जिमीदार ने 1.5 लाख रुपया किले की मुस्ताजरी कर दी है। वक्त के हिसाब नाल असन लईए मैं 1,35,000 नाल लईए, 1,35,000 नाल लैते। हुण मार्केट की जो पोजीशन बनी खड़ी है, हुण तो छड़े मौके दी मजदूरियों के मुताबिक मालिक का घर ही पूरा नहीं करेंदी, सारी मेहनत सारे खर्चे हारचे ज़ाया गए। नहीं जी, खर्चे ज़ाया हो गए, और जाहिर सी बात है जब रेट नहीं निकलेगा तो खर्चे किस तरह पूरे होंगे? सर ये बताएं कि आप कितने एकड़ के ऊपर बिजाई की हुई है आपने? 10 एकड़ में। 10 एकड़ के ऊपर। तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट जब नहीं लेगी गंदम तो ये बेचेंगे किधर आप जाकर? लोग बैठे हैं हाथों पे हाथ रख के, कुछ मौसम साथ नहीं दे रहा, कुछ हुकूमत साथ नहीं दे रही। ठीक है, अब क्या करें, गंदम पे इतना नुकसान कर रहे हैं लोग, फिर भी हुकूमत को ख्याल नहीं आ रहा। हुकूमत बैठी आंखें बंद करके, हुकूमत सिर्फ अपने चक्कर में है। ये बताएं ना कि जो किसान है अब उसने गंदम तो बेचनी है, आपने गंदम तो बेचनी है, अभी से रख के तो नहीं बैठोगे। तो फिर ये बताओ कि अब आपको रेट क्या मिल रहा है? जब जाहिर से गवर्नमेंट खरीदने को तैयार नहीं, तो फिर इसे जाके आप मार्केट में तो बेचोगे ना, तो मार्केट में क्या रेट नज़र आ रहा है? 2900 3,000 उस पर भी नहीं ले रहे। अच्छा, 2900 3,000 पे भी नहीं दिए था? वो भी उधार पे ले रहे हैं, कहते जी 3,000 रुपये रेट है, वो भी उधार पे दे दो, महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद पैसे ले लेना। जबकि पहले ये नकद बिका करती थी चीज़ जी, अब वो भी नहीं है, ये हाल है सारा। देखिए जी, हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो इस वक्त किसानों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं, और उसके साथ साथ किसान जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रहा है कि उससे उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही, और लागत ना पूरी होने की वजह से किसान को अच्छा खासा जो है बड़ा नुकसान होने का खदशा है।
और हुकूमत जब नहीं ले रही तो जाहिर सी बात है जो बाहर प्राइवेट माफिया बैठा हुआ है वो भी अब इनसे ख़रीदने को तैयार नहीं, और उसके साथ साथ वो जो ले भी रहे हैं वो उधार ले रहे हैं। तो जो गंदम है वो नकद बिकने वाली आइटम थी, और नकद बिकने वाली आइटम आज उधार बिकने को भी तैयार नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम आ चुके हैं बड़े काश्तकार के पास। इनका शुमार जो है बड़े काश्तकारों में होता है, और 200 एकड़ के ऊपर इन्होंने जो है वो गंदम इस वक्त बिजाई थी। और अब उनसे हाल जानेंगे कि क्या से देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो 3900 रुपये रेट निकाला है और फिर 6 एकड़ तक जो है वो किसानों से ख़रीदी जाएगी, और जो बड़ा काश्तकार है वो गंदम को कहाँ बेचेगा और उन्हें किन मुश्किलात का सामना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं जी कि बड़ा काश्तकार हैं आप, 200 एकड़ के ऊपर आपने गंदम उगाई हुई है, अब गंदम तैयार भी हो चुकी, और उसके साथ साथ हुकूमत पंजाब ने 3900 रुपये रेट भी निकाला, और फिर अब बड़े काश्तकार से ख़रीदने को भी तैयार नहीं। तो कैसे देख रहे हैं इसे? ये देख रहा हूँ कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है, आप 1988 से चले जाएं पीछे, आज से नहीं, आज की बात नहीं है। हमने सिर्फ 3 साल इमरान खान वाले दौर में इज़्ज़त से गंदम बेची है, वरना 1988 से लेके 2024 तक कभी गंदम इज़्ज़त से नहीं बिकी। इनके दौर में ख़ासकर पीपल पार्टी के दौर में फिर भी बिक जाती है, इनके दौर में कभी भी इज़्ज़त से ज़िम्मेदार, बड़े ज़िम्मेदार की गंदम नहीं बिकती। छोटे किसान की शायद लेते होंगे या नहीं लेते। आजकल तो 3900 वाली गंदम 2500 में ख़रीदार नहीं है, तो क्या लगे पड़े हैं। तो फिर इसे कैसे देख रहे हैं कि देखें जी, अब अगर हम पीछे हुकूमतों की तरफ चले जाते हैं तो आप तो एक बड़े ज़िम्मेदार हैं, जाहिर सी बात है, एक बचपन से आपने देखा होगा कि मैं पिछले 43 साल से ज़िम्मेदारा कर रहा हूँ। तो 43 साल में आप क्या समझते हैं जो अब गंदम का बुरहान आया हुआ, क्या वो इस तरह का बुरहान पहले देखा? नून लीग की गवर्नमेंट में अक्सर लाइनों में लग के हमने गंदम बेची है। जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आई है, हमने गंदम लाइन में लग के, बोरियों के लिए कभी लाइन में लगते हैं, कभी पैसे लेने के लिए लाइन में लगते हैं, कभी रिश्वत दे के लाइन में वो लगना पड़ता है, कभी पटवारियों के ज़िम्मे पड़ जाते थे। सही है, नून लीग की गवर्नमेंट में अब भी ये ज़िम्मेदारों का जनाजा निकाल दिया है इन्होंने। लेने वाला कोई नहीं है, हमारे ढेर पड़े हैं, बाहर पड़े हैं, हमारे पास जगह नहीं है इतनी कि हम कहाँ गंदम रखें। 200 एकड़ की गंदम रखें कहाँ? जाहिर सी बात है आपके पास तो इतने बड़े गोदाम नहीं होंगे। गोदाम है ही नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। तो फिर अब आप क्या देखते हैं कि जो बड़ा ज़िम्मेदार है उसके लिए किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह गंदम बेचेगा अगर आपको एक रेट नहीं मिल रहा, एक आपकी लागत पूरी नहीं है? लेने वाला नहीं है। आज का रेट 3000 रुपये मिलों का रेट है, मिल का रेट 3000 है। 3900 रुपये में इन्होंने ऐलान किया है। इनकी पॉलिसी इतनी गलत है कि मिल वाला अब 3000 रुपये आ गया है। तो आप ये बताएं कि अगर मिल वाला 3000 पर आ गया है तो काश्तकार से फिर कितने की खरीदेगा? 2800 2500 से लेके 2600 2700, इससे ऊपर नहीं जा रहा, कोई आड़ती नहीं जा रहा। तो अब आप ये बताएं कि अब और पैसे भी नहीं दे रहा। 2600 में भी बेच के 2800 में बेच के पैसे देने वाला कोई नहीं है। कहाँ से ले आए कोई इतने पैसे? अच्छा ये बताएं ना कि अब ये जो 200 एकड़ की गंदम की अगर हम काश्त की बात करते हैं तो 200 एकड़ की जो गंदम है, अब इसे जाहिर सी बात है आपने बेचना भी है, इस पर लागत आपकी कितनी है? लागत हमारे ट्यूबवेलों के हिसाब से, और ये वो तकरीबन 200 एकड़ पे 1 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्चा हुआ है हमारा। तो अगर आप क्या समझते हैं कि एक मुनासिब रेट क्या होना चाहिए था गंदम का? देखें जी, पिछले साल यही गंदम 80 लाख रुपए में हमने तैयार की थी, और 4000 से 4100 से 4200 से इज्जत से बिकी थी। तो तब आपका क्या प्रॉफिट रेशो रही थी? प्रॉफिट रेशो तो जिम्मेदार का है ही नहीं। 4000 में भी जिम्मेदार को इस साल गंदम घर में भी इससे ऊपर पड़ेगी। तो फिर जब अगर गंदम 4000 में भी वारे नहीं करेंगे
फिर लाइनों में लोग होंगे, ट्रालियों के पीछे। आपको याद होगा जब इनकी गवर्नमेंट आती है तो फिर ट्रालियों के पीछे लोग दलील होके गंदम खरीद रहे होते हैं। एक एक बंदा सारा दिन अपनी दिहाड़ी तोड़ता है और एक गट्टू के लिए पीछे लाइन लगी होती थी। ये अगला साल फिर 2 साल बाद यही दौर आएगा, हम काज नहीं करेंगे। अच्छा, यानी कि अब आप किसान जो है, जाहिर सी बात है जब नुकसान होगा तो उसका मुतबादिल तो देखेंगे। नहीं होगा, नहीं काज करेंगे। तो फिर फिर तो किसी गंदम का और बहरान आ तरफ जाएगा। गंदम का बहरान तो पहले भी था। ये इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से इतनी बम्पर खराब हुई है। तो सर हमने तो बहरान चीनी का भी देखा है इसकी वजह में। तो ये तो अभी और भी देखेंगे। नहीं, इमरान खान की ही अगर हम बात करते चलें तो उसके दौर में चीनी के बहरान भी हमने देखे हैं। तो बहरान तो हर हुकूमत के अंदर ही आए हैं। इस दफ़ा जो है वो गंदम का जो बहरान आया अब भी है, तो चीनी का बहरान है। अब भी तो चीनी का रेट ऊपर चला गया है। 140 रुपए में बिकती थी, 158 हो गया है आज का रेट, बल्कि इनसे भी ऊपर चला गया है। तो आप अब ये क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या नज़रसानी करे, क्या तजवीज़ है? कम अज कम जो गंदम खरीदनी है इज्जत से उतनी तो खरीद लें कि साइड पे एक मिल वाले को कह दें कि आप एक जगह पे 3900 रुपया रेट रखा है ना, 3900 में दे दें। आप 3900 पे ले लें, उसको पाबंद कर लें कि वो पाबंद हो जाए। हुकूमत फिर ना खरीदने की वजह क्या नज़र आ रही है कि हुकूमत क्यों नहीं खरीदना चाह रही? एक हाँ, चीज़ है कि हाँ, रेट निकाल दिया, हाँ ठीक है जी, आपने हाँ रेट निकाल हाँ दिया, जी, हाँ फिर जी। भाई खरीदो तो सही, क्यों नहीं खरीद? 32 लाख टन इन्होंने बाहर से मंगा ली है। 32 लाख टन ये अभी खरीदी है इन्होंने, बाहर से मंगाई है। इंटरनेशनल थोड़ा सा मंदा आया है। पिछले साल एसी फिर रहे होते थे, छापे पड़ रहे होते थे हमारे ऊपर कि गंदम बाहर निकालो, इनको गंदम बेची। इस साल वो बहरान खत्म हुआ, अब ये बहरान आ गया कि लेने वाला कोई नहीं है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि किसान फिर किस तरफ जाएगा? किसान का हाल क्या बनेगा? जो मेरा ख्याल है 70 साल में बन रहा है किसान का हाल। यानी कि बेहतरी नहीं देखते आप? नहीं देख रहा मैं। ये इनकी गवर्नमेंट जितने दिन भी रहेगी मैंने बेहतरी नहीं देख रहा। उनको हमारी परवाह है ही नहीं। तो फिर आप क्या समझते हैं कि किसान की बेहतरी के लिए क्या इकदाम ऐसे किए जाएं कि किसान जो है वो खुश हो? वो खुशी होगा कि ये 3900 में भी गंदम खरीद लें, पाबंद कर लें, खुद खरीदार बन जाएं। तो अभी जिस तरह आपने फरमाया कि गंदम इन्होंने बाहर से मंगवा ली है, हाँ, तो मंगवाने के बाद जाहिर सी बात है उन्होंने अपने उन गोदामों में वो स्टोर करनी है। तो फिर ये आपकी गंदम स्टोर कहाँ करेंगे? अगर खरीदने गवर्नमेंट के पास तो जगह है, जिम्मेदार के पास नहीं है ना। जिम्मेदार के पास नहीं है ना। वो तो एक पूरा महकमा है, वो तो खरीद सकता है। अच्छा ये बताइए, डॉलर दे के, बात सुने, डॉलर दे के गंदम इन्होंने बाहर से खरीदी है। किसान से पाकिस्तानी करेंसी से नहीं खरीद सकते थे, वहां से इन्होंने 4700 रुपए में गंदम खरीदी है। हमारे से 3900 में खरीदार नहीं है। तो अच्छा ये बताएं कि आप अगर गंदम ये नहीं खरीदते, हाँ जी, तो बड़ा जिम्मेदार जो है अब वो गंदम को बाहर भी तो बेच बहरान सकता। आएगा, नहीं कहाँ बेचें? अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, ईरान का बंद है, वो इंटरनेशनल मार्केट से लेंगे, हमारे से क्यों लेंगे? तो क्या आप ये तजवीज़ नहीं हाँ, पेश करते? हाँ, जब हमारा पहले भी खोल देते, जब पिछले साल इंटरनेशनल तेजी थी, उस वक्त हमें कहते आप बाहर भेजो। उस वक्त ज़बरदस्ती छापे मार के इन्होंने हमारे से क्यों ली है गन्ना? अब क्यों नहीं ले रहे? तो अब तो ये इसी वजह से नहीं ले रहे ना कि गंदम का स्टॉक जो है वो इनके पास पूरा हो चुका है। इन्होंने 1600 रुपये मन गंदम के हिसाब से खुद पैसे कमा लिए हैं, बाहर वाली गंदम 1600 वो रुपये करके। जी, तो आप क्या समझते हैं कि वो 1600 रुपये मन सस्ती आई है? सस्ती आई है ना, और इन्होंने खरीदी महंगी है। बाहर से महंगाई सस्ती है, बेची महंगी है। 4700 रुपये में खुद ली है। आपसे, मेरे से, भाई साहब से, बाहर से इन्होंने कहा है गंदम मंगाएं।
उन्होंने 3200 में, 2600 में, 2800 में, 3200 में गंदम पड़ी है इनको। गवर्नमेंट ने 4700 रुपए के हिसाब से खरीदी है उनसे। अच्छा ये किसान से नहीं खरीदे गए 3900 में ये लोग। खोल दें। कल मैं एक बयान पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा जी 14 लाख टन से 18 लाख टन हो गया। वजीर आजम साहब का कल परसों का बयान था, परसों का। ये भी अपना टारगेट बढ़ा के खरीदारी शुरू कर दें, शफाफ वो कर दें, हर बंदे को वो दें। तो आप क्या समझते हैं कि ये छोटे किसान से जो ले रहे हैं, चले बड़ा किसान तो किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर जाएगा। बड़ा किसान भी कैसे सर्वाइव करेगा? जमीन बेच के ना छोटा करता है ना बड़ा करता है। बड़े के अखराजात और ज्यादा हैं। मैं कहता हूँ छोटा किसान तो वैसे ही मर गया, तो बड़ा कहाँ बचेगा? जिस बंदे के पास अगली गंदम क्या, अगली कपास के लिए, अगली मुंजी के लिए पैसे ही नहीं होंगे, वो इसमें घाटा करेगा। अगली फसल आएगी वो करेगा कहाँ? 8200 रुपए वाली गंदम में से पैसे बचे नहीं थे। 15,000 रुपए की DAP है, 6,000 रुपए का यूरिया है। हाँ सरवाइव होगी? नहीं हो सकती। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी बड़े किसान की। जहां पर छोटा किसान अब परेशान है, वहां पर बड़ा किसान भी परेशान है कि उसकी जाहिर सी बात है गंदम की तादाद जो है वो छोटे किसान से कहीं ज़्यादा है, तो वो अपनी गंदम कहाँ लेकर जाएगा। और गंदम जब हुकूमत नहीं ख़रीदेगी तो वो बड़े पैमाने पर गंदम का कहाँ स्टोरेज बनाएगा। तो लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने बात सुनी बड़े किसान की, आपने मसाइल सुने बड़े किसान के, आपने मसाइल सुने छोटे किसान के। अब हम आ चुके हैं एक और किसान के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आपकी कितनी एकड़ के अंदर आपने गंदम? मेरे तकरीबन 60 एकड़ गंदम है। तो आप एक मीडियोकर किसान की कैटेगरी में बस हैं। दरमियाना किसान जो है, तो 60 एकड़ गंदम है। बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप ये देखें कि निगरान गवर्नमेंट फरवरी में गंदम इंपोर्ट की, फरवरी में गंदम इंपोर्ट की 34 लाख टन, जिसके लिए $1 अरब हमने उधर पे किया। एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में पहली दफ़ा रेट कम था, वहाँ से इन्होंने गंदम लिए 3,000 रुपये मन। 3,000 रुपये मन गंदम लेके जब पाकिस्तान, ये प्राइवेट सेक्टर ने गंदम ली है, इसमें फूड एंड सिक्योरिटी, फेडरल कैबिनेट और ECC की मीटिंग से इन्होंने परमिशन ली है। हालांकि ये कभी नहीं होता। भाई जब हमारे पास वाफिर स्टॉक पंजाब गवर्नमेंट के पास 43 लाख मैट्रिक टन पड़ा था, तो क्यों बाहर से मंगवाई है? सिर्फ ज़िम्मेदारों को ख़राब करने के लिए उधर से मंगवा ली 3,000 रुपये मन। आप ये देखें ना जुल्म, ये देखें भाई 3,000 रुपये मंगवाई है तो उसको रेट कम करो, गरीब भी रुलते रहे। जो यहाँ गंदम पड़ी थी उसका रेट कर दिया 4700 रुपये मन, जो बाहर से आई उसका कर दिया 4500 रुपये मन। भाई वो बिक जाए और जो पंजाब गवर्नमेंट की वो पड़ी रहे, गरीब को भी कोई फ़ायदा ना मिला। अच्छा, और ये 3 लोगों ने मुनाफा कमाया। 3 लोगों ने ये बताएंगे कि 3 लोगों ने तो मुनाफा कमाया। अब हमने ज़रा थोड़ा सा ये समझाएं कि जो बाहर से गंदम आई वो सस्ती थी, और जो इनके पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ था उस स्टॉक को इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, यूटिलाइज़ नहीं किया। तो क्या आप नहीं समझते कि जो अब स्टॉक पड़ा हुआ था कि वो ख़राब होने का खदशा? सर गंदम इन्होंने इंपोर्ट की है 3,000 रुपये मन। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की ये पिछले 10-15 साल में पहली दफ़ा रेट कम हुआ है, पहली दफ़ा। वहाँ से इन्होंने गंदम इंपोर्ट की 3,000 रुपये मन। पाकिस्तानी गंदम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास या वो फेडरल गवर्नमेंट के पास, पास्को के पास पड़ी थी, वो इनको पड़ती थी 4700 रुपये मन। अब चाहिए तो ये था कि जब 3,000 रुपये मन मंगवाई है तो वो गरीब लोगों को सस्ती देते। अच्छा उसमें एक प्रॉब्लम है, जो बाहर से गंदम आई है उसमें ग्लूटेन लेवल कम होता है, वो देसी गंदम के साथ मिक्स करके चलाते हैं फ्लोर मिल वाले, वो वैसे फिजिबल ही नहीं है, वो उसमें इतनी गजाइत भी नहीं है, और हमारे लोग ये खाने के आदी भी नहीं है। बहरहाल जो भी था, ये तो एक माफिया है, उन्होंने पैसे कमा लिए, 100 अरब रुपये, उन्होंने 100-150 अरब रुपये कमा लिया, और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ना बात ये है, जब हमारी गंदम, सिंध की गंदम फरवरी के एंड में आ जाती है, तो फरवरी में गंदम मंगाने का मतलब क्या था? अच्छा, उसके बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कहती है कि हमारे पास जगह नहीं है। जगह का मसला नहीं है, नीयत का मसला है। जगह के लिए तो ये पहले भी बाहर ऐसे ओपन एयर वो गंजियाँ लगाते हैं, उसके ऊपर तिरपालें डाल के रख देते हैं। अच्छा, इसका देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीद कर रही, उसका एक नुकसान क्या है ज़िम्मेदार को? वो ये है
कि अगर मुकाबले पे गवर्नमेंट और व्यापारी एक कंपेटिटिव जो एक सीन बनता है ना, अगर गवर्नमेंट परचेज कर रही हो तो जो व्यापारी है वो भी अच्छे रेट पे ख़रीद करता है। अब जो फ्लोर मिल वाले हैं वो पहले 3300 फिर 3200 फिर 3100, आज सुना है 3000 पे रेट हो गया। अब ये देखें, पिछले साल हमने उशर के लिए गंदम मंगवानी थी कबीरवाला से मुल्तान में, तो वो रास्ते में उन्होंने डॉलर रोक लिया, भैया आप नहीं लेके जा सकते, जो सीट के लिए रखी वो उठा ली। ठीक है, ये क्या है, ये जुल्म है। तो फिर मुझे अब ये बताएं कि अब जो गंदम आप स्टोर कर सकते हैं आसानी से, अब तो इजाज़त दी हुई है उन्होंने। नहीं, हम किधर स्टोर करेंगे? हम अगर ये स्टोर कर लेंगे, फ़र्ज़ करो हम ये स्टोर कर लें, तो अगली फसल के हमारे पास पैसे किधर से आएंगे? बिजली का बिल भरना है, डीजल का बिल भरना है, खाद का बिल भरना है, बीज लेना है, नौकरों को तनख्वाहें देनी है, अच्छा अपने बच्चों की फ़ीसें हैं, घर का खर्चा है, वो किधर से होगा? ये फिजिबल नहीं है। ये तो बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी देखें बात यह है, मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से ये गुजारिश है, मेहरबानी करते हुए इस पॉलिसी को रिवाइज़ करें और जो अपना टारगेट है इसको बढ़ा दें। देखिए ना, पाकिस्तानी रुपए हैं, पाकिस्तानी रुपए देने हैं, बैंकों से पैसे लेने हैं। देखिए, आपने इंसेंटिव दे दें, आप किसानों को इंसेंटिव दे दें, नहीं तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होगा, लोग गंदम नहीं काश्त करेंगे अगले साल, फिर गंदम को बहरान होगा, फिर गंदम बाहर से मंगवाएंगे, फिर डॉलर देने पड़ेंगे। 1.1 अरब डॉलर के लिए हम IF के आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम पॉलिसी पे नज़रसानी नहीं करते तो फिर अगली दफ़ा गंदम के बहरान की वजह से इन्होंने फिर बाहर से इन्हें गंदम मंगवानी पड़ जाएगी, और उसके बाद फिर ये होगा कि डॉलर पाकिस्तान से फिर वापस बाहर जा रहा होगा। बादला हमारा देखे ना, हाँ जी, और डॉलर बाहर जाएगा, डॉलर बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है पाकिस्तान की GDP में फिर फ़र्क पड़ जाएगा। अब ये देखें ना, पिछली दफ़ा ये PTI की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अच्छे तरीके से गंदम खरीद की, लोगों ने कहा ठीक है, लोगों ने ज़्यादा काश्त की, अल्लाह की मेहरबानी से फेवरेबल मौसम था, बम्पर खराब हो गई, तो ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की। अब देखिए, ज़राअत एक ऐसा शोबा है, अगर इस पे आप तवज्जो दे दें ना तो इसका रिजल्ट तो 6 महीने में निकल आता है। अगर आप इसको फोकस कर लें तो पाकिस्तान तो 1 साल में उठ जाएगा, लेकिन उस पर कोई फोकस ही नहीं है, कोई पुलिस ही नहीं है। बहरहाल अब भी हमारी ये गुजारिश है ख़ुसूसन मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहब से कि मेहरबानी फरमाएँ, किसानों के हाल पे रहम फरमाएँ और ये गंदम की ख़रीदारी का टारगेट बढ़ाएँ ताकि ये मसला हल हो जाए। अच्छा सर, ये बताएं कि जो छोटा किसान है उसके लिए तो ये फ़ायदेमंद हो गया ना कि 6 एकड़ उससे ली जा रही है। सर उसमें भी फ़ायदेमंद नहीं है, जेन्युइन काम और हो रहा है। कैसे? वो ऐसे है, जो सियासी लोग हैं, जो MNA हैं, MPAs हैं, अगर एक बंदे की 100 एकड़ गंदम है ना, तो उसने जितने अपने नौकर हैं उनकी वो फ़र्द काश बनवा के तो सारे परमिट तो उन्होंने ले लिए। ये जेन्युइन पोजीशन ये है। अच्छा, यानी कि आपके नज़र में इसमें भी मोनोपोली चल रही है? इसमें भी मोनोपोली चल रही है। मकसद देखें ना, यकसा पॉलिसी हो सबके लिए। गवर्नमेंट भले 3900 से 200 रुपये रेट कम कर दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है जब वो 3700 रुपये ख़रीदेगी ना, तो उसमें जो फ्लोर मिल वाला ये मुकाबला होगा, मुकाबले की फ़ज़ा होगी, तो गंदम इज्जत से बिक जाएगी। अब तो फ्लोर मिल वालों की अपनी मोनोपोली है ना, वो लें न लें जैसे मर्जी करें। यानी अभी अब आपसे फ्लोर मिल भी लेने को तैयार नहीं है क्या? और फ्लोर मिल हालांकि चाहे तो वो ले सकता है, और आटा जो है वो जिस तरीके से अब हम सुनते हैं कि जी आटा बहुत महंगा हो चुका है, तो आटे को भी रेट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो रेट गंदम का सस्ता हुआ तो ये क्या आटे के ऊपर भी आएगा? देखिए, बात फिर वही है, जैसे बाहर से उन्होंने 3000 रुपये मंगवा के 4500 रुपये मन बेची है, तो ये फ्लोर मिल वाले जो लेंगे गंदम, ये सस्ता किधर बेचेंगे? गरीब आवाम तो रुल जाएगी। अब बात ये है, ये कोई भी किसान ये बात नहीं कर रहा। देखिए, हम ये कहते हैं भाई आप भले थोड़ा रेट कम कर दें, लेकिन ख़रीद लें, उससे फ्लोर मिल वाले भी ख़रीदेंगे। तो सर खरीद लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी पैसा मिल जाएगा, पैसे मिल जाएगा, और अगली फसल। हाँ। और हुकूमत से ज़्यादा जो है वो सर कोई भी नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि टनों और मैट्रिक टनों के हिसाब से जो है वो गंदम ख़रीद सके। मगर हमने ये भी चीज़ देखी है कि हुकूमत की इस तरह की पॉलिसीज़ की वजह से जहाँ पर कुछ लोग नुकसान में होते हैं, वहीं कुछ लोग फ़ायदे में भी होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो इससे फ़ायदा उठाएगा? सर देखिए, बात कॉमन सी है, जो जिन लोगों ने गंदम इंपोर्ट की
उन्होंने 100 से 150 रुपये कमा लिया, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो ECC ने क्यों उनको मंजूरी दी? फिर फरवरी में गंदम आ रही है, फूड एंड सिक्योरिटी वालों ने क्यों दी, कैबिनेट ने क्यों दी, निगरान सेटअप में। देखिए बात ये है, जब अपनी गंदम तैयार थी, नंबर 1, नंबर 2 अभी भी क्या होगा, फ्लोर मिल वाले गंदम लेंगे, ठीक है, फिर अपनी मर्जी से बेचेंगे वो। देखें पिछली दफ़ा तो ये था, अब ये देखें मैकेनिज्म क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गंदम खरीद के कर ली, बैंकों से लोन लिया, ठीक है, इंटरेस्ट भी पड़ गया। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को लॉस भी हो गया होगा, लेकिन किसान की प्रोटेक्शन तो हो गई। अब आगे क्या हुआ, देखिए बात ये, इन्होंने पाबंदी ये लगाई भाई एक फ्लोर मिल वाले को इतना कोटा देना है हमने, इससे ऊपर कोटा नहीं देना। फिर फर्ज करो 24 घंटे के लिए उसने चलानी है, तो वो गवर्नमेंट गंदम भी देगी और आटा भी खुद उठाएगी, क्योंकि ये जो स्कीम थी रमज़ान पैकेज, सस्ता बाज़ार, उसके लिए वो गंदम उन्होंने लेनी थी ना, जाहिर सी बात है। अच्छा अभी क्या है, अभी तो सारा माहौल ही चेंज हो गया। वैसा ये अभी मियाँ नवाज अपना शहबाज शरीफ साहब ने कहते हैं कोई अपना पहले 1.4 मैट्रिक टन था उनका वो अपना टारगेट पास्को का फेडरल गवर्नमेंट। हाँ जी। तो अभी उन्होंने कुछ बढ़ाया है, लेकिन वो थोड़ा है। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसमें आगे आना चाहिए, ये ज़िम्मेदारों में रहम करना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए। और देखें उनको पॉलिटिकली भी लॉस होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबका ये किसानों का है, किसान से जितने रिलेटेड लोग हैं वो भी किसानों के साथ हैं ना, इससे पॉलिटिकली भी उनको लॉस होगा। मकसद देखें ना, बात ये है कि एक तो गरीब रुलेगा, वो तो पहले भी रुल रहा जी भाई, 3000 मंगवा के 4500 बेच दी, 1500 रुपये मन मुनाफा कमा लिया। भाई ये क्या है, जब बाहर से 3000 रुपये, जाहिर सी बात है, जब बाहर से सस्ती आई और आगे फिर तो आगे सस्ती क्यों नहीं दी, आगे महंगी वो दी। 3-4 लोग हैं, उन्होंने अपनी जेब में पैसा डाला है। तो बहरहाल देखें, तो अब क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो किसान है उसका सर्वाइवल कैसे होगा, वो अपने आप को किस तरह बचाएगा? अगर मिसाल देते हैं कि गंदम नहीं खरीदी जाती तो फिर वो क्या करेगा? देखिए बात ये है, पिछली ये अब जब गंदम काश्त हो रही थी, DAP का रेट था 11,000 सरकारी जो फिक्स था, वो मिली हमें तकरीबन 15,500 से 16,000 रुपये की बोरी। जो यूरिया था उन्होंने कहा जी आम यूरिया नहीं है, आपको जिंक कोटेड यूरिया मिलेगा, वो आपको मिलेगा 5600-5700 रुपये का। देखिए बात ये है, वो भी तो सारा मैकेनिज़्म इन्होंने रेट कंट्रोल करना था ना, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती हैं, AC साहब हैं, DC साहब हैं, उनने ये करना था, वो नहीं किया। गंदम पिछले वक्त उठा ली ज़बरदस्ती, अब हम कहते हैं हमारे पास गंदम पड़ी है, उठा लें, हमें जो गवर्नमेंट का रेट दे दें। अब वो नहीं उठा रहे, अब वो नहीं उठा रहे, और कोई ले भी नहीं रहा। उसकी ज़िम्मेदार की सर्वाइवल क्या होगी जब उसकी गंदम नहीं बिकेगी? फ़र्ज करो, या उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे। जिस बंदे ने ठेके पे ज़मीन ली है, 1,50,000 ठेका, 75,000 उसका वो है, 10,000 का बीज है, 20,000 का पानी है, 10,000 के वो उसकी जो हल चलाते हैं वो है। अच्छा 25,000 रुपये तकरीबन कटाई का लग जाता है, जो ये हार्वेस्टर ये वो ले लेते हैं। तो ये तो उसका ठेका भी नहीं पूरा, उल्टा उसको लॉस हो रहा है। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा, वो बदल हो जाएगा, अगले दफा गंदम नहीं काश्त करेगा, कई काश्त कर लेगा या कोई सब्जी लगा लेगा, अल्टरनेट। हाँ। अच्छा जब खुदा न खास्ता फिर गंदम को बरान हुआ, फिर हम डॉलर देंगे, फिर बैठ से गंदम मंगवाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी, और जहाँ पर हुकूमत ने पॉलिसीज़ बनाई हैं वहाँ पर काश्तकार जो है वो हुकूमत से यही बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि किसान के हवाले से सोचे, ताकि किसान जो है वो खुशहाल हो, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन हमें कर चुके हैं हमारे रोही के बीट रिपोर्टर हैं और एग्रीकल्चर से ये वाबस्ता हैं, और इनका एक वसी तजर्बा जो है वो इसमें शामिल है कि एक अरसे से वो यहाँ पर एग्रीकल्चर को देख रहे हैं। अली रियाज साहब, क्या हाल चाल है अली? मैं ठीक सलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, ये बताएं कि वीट के हवाले से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें कि वीट जो है वो अब गंदम की जो काश्त हुई है उसमें क्या देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है और गवर्नमेंट परचेज नहीं कर रही। गंदम की फसल पे बात करने से पहले सलमान, इसके थोड़े से ना पस मंज़र को देखते हैं, असल में मामला है क्या। अब गुज़श्ता साल आपको पता होगा, साल 2023 में जो हुकूमत के कुछ वाज़े तौर पर फोकस रहा ज़राअत पर, जिसमें उन्होंने कपास ज़्यादा रकबे पर उगाई और सारा चला, उसको फ़ौरन से उसको देखते हुकूमत की पॉलिसी वाज़े थी कि इस बार हमने गंदम भी ज़्यादा रकबे पर लगानी है। वो ऑल दो कि उसमें निगरान सेटअप था, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नज़र नकवी साहब थे, उन्होंने हिदायत दी। एक तरफ जब उन्होंने कपास की रिकॉर्ड पैदावार ली,
उसकी भेजने की यादाश्त की। उसी तरह उनका टारगेट ये भी था कि गंदम की बेहतर की जाए। तो इस बार अचीवमेंट ये थी कि ज़्यादा गंदम है। तो पूरे पंजाब में इस बार बात करें तो 1,60,00,000 के रकबे पर जो है गंदम काश्त हुई, जो कि बड़ा एक जो रकबा था, पिछले साल निस्बत कई फीसद ज़्यादा भी था। अब सबसे बड़ा जो मसला ये होता है गंदम का, कपास जो है हमारी एक वो वाली क्रॉप है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कपास और वीट में फ़र्क है। इसी तरह कुछ हमारी कैश क्रॉप्स होती हैं, कुछ हमारी फूड बास्केट क्रॉप्स हैं। गंदम जो हमारी है ये हमारी फूड क्रॉप है। इसका हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारा जितना भी हमारे पैदावार होते हैं हम इसको बतौर खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हम उन ममालिक में नहीं आ सके हैं कि हम गंदम एक्सपोर्ट करें। हालांकि जितनी हम गंदम पैदा करते हैं, जितना हमारा पोटेंशियल है, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं किया गया। तो इस बार जहाँ पॉलिसी ये बनाई गई कि ज़्यादा रकबे पर काश्त, तो हमें उस तरह से मैनेजमेंट भी करनी चाहिए थी। क्योंकि गुज़श्ता 3 साल से आपको याद हो कि 3 साल से एक बड़ा काश्तकारों ने ये इशू बनाया जो कि बनना चाहिए था। वक्त की ज़रूरत थी कि पहली बार रिकॉर्ड में ऐसा हुआ कि गंदम की कीमत जो फिक्स की गई 2,200, फिर 2,300, फिर उसके बाद पिछले गुज़श्ता साल वो 4,000 तक गई और इस बार हुकूमत ने उसको 3,900 कर दिया। अब पहला सेटबैक तो यहीं से आ गया कि जब आपने जो इमदादी कीमत है, जो मुकर्ररा कीमत है 3,900 कर रहे हैं, जो कि पिछले साल जो 4,000 थी। कैसे ये नुकसान है? नुकसान ऐसे देखें, जो पिछले साल DAP थी, DAP की बोरी 8 से 9,000 रुपये की थी, वो इस बार ब्लैक में भी की 11-12,000 रुपये की। आप सब ने देखे, हम सब ने उसकी कवरेज भी की है। दूसरा फिर यूरिया जो किसी ज़माने में ऐसे 3-4 साल पहले 1,800-1,700 का था, वही यूरिया जो है 3,000 से भी क्रॉस कर गया और ब्लैक में मिला। अब जो फार्मर को अगले साल में यूरिया और DAP ये बेसिक इनपुट्स हैं। अभी मैं ये इस पर कॉस्ट नहीं ऐड कर रहा कि बिजली महंगी कितनी हुई, डीजल कितना महंगा हुआ, अभी इन चीज़ों को अभी हम साइड करते हैं। सिर्फ हम बात करते हैं उसकी बेसिक इनपुट्स की, कि जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अगर हम छोटे काश्तकार को देखें, उसके लिए पहले से हुकूमत ने ये मुझे ये लगता है गड़ा खोद दिया था कि एक बार जब आपने पहले रियलाइज़ किया कि 4,000 कीमत है तो उसको 3,900 नहीं करना चाहिए था। अब दूसरा बड़ा मसला ये है कि जब कीमत 3,900 कर दी तो हमारे यहाँ ये बड़ा एक अलमिया ये रहा है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ तो बनती नहीं, पॉलिसी पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरह से नहीं हो सकती। अब गंदम का आपने ज़्यादा रकबे पर काश्त कर ली, अच्छी बात है, फार्मर भी है। काश्तकार क्या करता है? काश्तकार को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कपास उगाएगा, मुल्क की मईशत है, पूरी इंडस्ट्री चलेगी, धान उगाएगा, पानी का नुकसान होगा, या गन्ना लगाएगा, ज़मीन का नुकसान होगा, अगर धान है तो चावल आएगा। लेकिन काश्तकार सिर्फ ये देखता है कि उसको 1 एकड़ से कितना मुनाफा मिलता है। हमारा जो जाहिर सी बात है, अगर आप एक कारोबार कर रहे हैं, एक यूनिट आपने लगाया हुआ है, आप यही देखते हैं कि उससे आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो जब आपने फार्मर को पहले से ही उसका जो 100 रुपये के कम करके कर दिया, और इसके मुकाबले में आपको बता रहा हूँ कि इनपुट्स कितनी महंगी थी। एक तो ये बड़ा शुरू में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया जो कि नहीं ले जाना चाहिए था। ये बताएं मुझे कि काश्तकारों को जो गवर्नमेंट ने अब सब्सिडी दी कि जी छोटे काश्तकारों को हम उनसे परचेज करेंगे, तो बारदाना अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं कर सके? ये बारदाना अभी तक देना शुरू क्यों नहीं किया इन्होंने? आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात है? बारदाने की एक कहना तो नहीं चाहिए कि ऐसा दिलचस्प मामला मैं अपनी ज़िंदगी पहली बार देख रहा हूँ कि ये हो रहा है। कि अदरवाइज़ होता ये था कि अप्रैल के अंदर ही बारदाने की तकसीम हो जाया करती, सारा हो जाया करता था। अब बारदाना तकसीम क्यों होता है कि हुकूमत ख़रीदारी करती है तो वो अपने जो मखसूस बैग्स हैं उन्हीं के ज़रिए खरीद करती है, जिसमें जूट और जो अगर पॉलीथीन बैग होंगे तो उनको दिए जाते थे। गुज़श्ता कई सालों से मैं जो कवरेज करता हूँ उसमें यह था कि जो महकमा खुराक फूड डिपार्टमेंट है, जो कि हुकूमत पंजाब के अंडर काम करता है, वो दरखास्तें लिया करते थे जिसमें अपनी फ़र्दें करते थे, फिर उसकी वेरिफिकेशन पटवारी के ज़रिए वो करती थी और उनको उसी कोटे के हिसाब से बारदाना मिल जाया करता था। लेकिन इस बार हुकूमत ने एक नया यूनिक काम किया डिजिटल पंजाब की जानिब। अच्छी बात है, चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए, लेकिन उसका असल नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप बड़ी से बड़ी फैसिलिटी दे देंगे, लेकिन मसला ये है कि जब उसको यूज़र एंड पर उसको कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। इस बार इन्होंने कहा कि जी मैनुअली दरख्वास्त से नहीं आएंगी, महकमा खुराक के दफ्तर की दरख्वास्त से नहीं देंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऐप बारदाना ऐप डाउनलोड करनी है और बारदाना ऐप में आप खुद को रजिस्टर करेंगे, वहीं पर स्क्रूटनिंग होगी, वहीं पर ही जो आपके सारे जो आप अहल है अहल नहीं है उसके बाद आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा और फिर आप जाके अपना बारदाना लेंगे। अच्छी बात है, वेल एंड गुड के काश्तकार को घर बैठे मिल जाएगा। पॉइंट ये है कि इसमें कितने फीसद पढ़े लिखे काश्तकार हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जो अभी आपको पता है हमारे यहाँ एक रविश ये चली आ रही गुज़श्ता के अरसे से कि जितना भी जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम आता है वो वक्त आने पर बैठ जाया करता होता है। ऑब्वियसली हम पास में देखते रहे जी, उसके हालात ये रहे। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन ही हुकूमत के पंजाब की जानिब से उसका प्रोसीजर ये था कि आप 13 से 17 अप्रैल तक जो है काश के उस ऐप को डाउनलोड करेंगे बारदाना, उसमें खुद को रजिस्टर करेंगे। उसमें उनका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि ऐसा काश्तकार जो सिर्फ 6 एकड़ जिसका रकबा हो और उसको जो है 1 एकड़ रकबे के हिसाब से 6 जूट की जो 100 किलोग्राम की बोरी वो दी जाएगी। जो कि यहीं से जब ये शुरू आई थी, ये ऐलान किया गया, तो तभी से काश्तकार जो थे परेशान थे क्योंकि छोटा काश्तकार तो चलो मैनेज कर लेता है इसमें, लेकिन 6 एकड़ की जो हद मुकर्रर की गई वो खासी इसमें काश्तकार इससे शुरू से बेतहफ़्फ़ुज़ात थे।
दूसरा मरहला इसमें सबसे जो कठिन था वो ये था कि 17 से 19 अप्रैल की 12 बजे तक ये स्क्रूटनिंग का मरहला था, जिसमें ये चेक करना जाना था कि वो फार्मर की डाटा ठीक है, आया ये कि उसकी फ़र्द की वेरिफिकेशन हुई या नहीं हुई, उसके सो ऑन एंड सो डाटा। अब कहानी का ट्विस्ट ये है कि 19 अप्रैल से लेकर जो 22 अप्रैल का जो मरहला था, इस दौरान काश्तकार को एक टेक्स्ट मैसेज मिलना था। उस टेक्स्ट मैसेज को ले जाकर उसने दिखाना था किसी भी अपने गंदम खरीदारी मरकज़ पर, पीआर सेंटर पर, जो कि महकमा खुराक का बनाया गया है। उस टेक्स्ट की बुनियाद पर उसको जो मेरिट लिस्ट अवेज़ा की जाएंगी महकमा खुराक की जानिब से, वो उसको मैच करके उसकी CDR जमा करके उसको बारदाना देंगे। लेकिन अलमिया ये है कि आज आपको पता है कितना अर्सा गुजर चुका है, अभी तक 19 अप्रैल की जो स्क्रूटनी की जो लिस्टें हैं वो तो महकमा दे रहा है, महकमा खुराक ने अपनी तरफ से जारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ पीआर सेंटर में जो अहल काश्तकार हैं वो उनकी लिस्टें लग गई हैं, लेकिन काश्तकारों को अभी तक जो टेक्स्ट मैसेज है वेरिफिकेशन का वो नहीं पहुंचा है। अब उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें कि जो बारदाना ऐप थी, इसको PIT भी लीड कर रहा था, उसके साथ दीगर सब महकमे थे, अभी तक वहाँ से किसी किस्म कोई जवाब नहीं आया। फार्मर्स भी निकले हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मामला सारे चल रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान इसमें किसका हो रहा है? अभी जो सबसे पीक टाइम में आपको पता है मौसम कैसा चल रहा है, इस दौरान में पिछले 2 साल से हमारे यहाँ क्योंकि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू है, उसमें तब्दीलियों का, कि ऐसे हो रहा है कि अगर बारिशें नहीं हो रही, अगर हो रही हैं तो ऐसी हो रही है कि प्री मानसून स्पेल एक्टिवेट और एक्टिवेट तो कितने से तक चल रहा है। जिसका सबसे बड़ा नुकसान हमें आज से 1-2 साल पहले जो फ़ायदा नुकसान उठाना पड़ा था डेरा गाजी खान में, जो सैलाबी सूरत बनी, रोद को का सारा मामला चला, जिसकी वजह से नुकसान दे, उसी के असरात अभी भी आ रहे हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि जून जुलाई से पहले कबल जो मई और अप्रैल का महीना वो घटता था। अप्रैल का महीना सबको पता है कि बैसाखी का पूरा मेला लगता था, पूरा मेला लगता है, और वो हमने वो भी नहीं देखा कि इस दफ़ा कोई ऐसा कोई मेले का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से किया गया हो। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते आए कि क्योंकि फील्ड में प्रोग्राम रिकॉर्ड जब मैं कर रहा था तो वो फील्ड में गया, काश्तकारों से मिला, तो आपको क्या लगता है कि बड़ा काश्तकार जो है उसको तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा कि उसके पास जिसके पास 200 एकड़ है, जिसके पास 300 एकड़ है, जिसके पास 100 एकड़ है, तो जो बड़ा काश्तकार है वो अपनी गंदम कहाँ लेकर जाएगा? सलमान, इसमें 2 चीज़ें हैं। हमारे यहाँ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा से ये होता है कि जो साहिब इस्तात होते हैं, जो पावर रखते हैं, पैसा रखते हैं, खुद को बचा जाते हैं। इसमें 2 बड़ी अहम चीज़ें। पहला, जो हमारा जो काश्तकार जो ये सारा सिनेरियो चल रहा है, इससे गैप क्या क्रिएट होगा, जो इससे गैप बन रहा है। गैप इसमें मार्केट में ये बन रहा है कि अब 3900 जो रेट फिक्स किया गया, अब हुकूमत तो वो नहीं ले रही। सोन बैकडोर काफ़ी सारी उसमें चीज़ें आ रही हैं कि जी हम कुछ अर्से मार्च अप्रैल तक भी गंदम इंपोर्ट करते रहे हैं, अभी भी कुछ गंदम आ रही है, तो इस वजह से हुकूमत नहीं करी। मुल्तान अगर आपको बताऊँ तो मुल्तान में जितने मैंने सारे मुल्तान डिवीजन जो जितने भी सारे हैं, भावलपुर का कुछ कोटा था जो खर्च हुआ है, जो इस्तेमाल आया है, लेकिन मुल्तान डिवीज़न का भी फुल फ्लैज कोटा पड़ा हुआ है पिछले साल वाला गंदम। हत्ता कि मुल्तान में अगर मैं कुछ ऐसे पीआर सेंटर्स भी हैं जहाँ पर 2022 की गंदम जो 2200 के हिसाब से खरीदी है वो भी पड़ी हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब गंदम खरीद ली जाती है उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है हमारा माफिया, उसके बाद सारी एक्टिवेट हो जाती है चीज़ें। आप ये देखें, जब गंदम 22 रुपये मन है तो आटा और जो चक्की मालकान है और जो मिल मालकान है, वो आटा किस वजह से 3600 रुपये उस दौर में, फिर 4000 और फिर 5000 तक पे मन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था। ये वो मोनोपली है जिसको तोड़ने के लिए हुकूमत खुद खरीदती है काश्तकार का इसके इस्तेसाल लाओ। लेकिन अब बरह रास्त हुकूमत क्योंकि नहीं ले रही है, बरदाना नहीं दे रही, तो काश्तकार कहाँ जाएगा? जहाँ तक आपने बात की बड़े काश्तकार की, इस सारे सिनेरियो में किसी बड़े मशहूर बिजनेसमैन ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि जो टेंशन का वक्त, जो केओस का एरा होता है, जो रिसेशन का एरा होता है, यही सबसे ज़्यादा बिजनेस का कमाने का वक्त होता है। लेकिन ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट है इस सीज़न में कमाता है, जो कि अब कमा रहे हैं, जिसमें हमारा मिडल मैन है, जैसे स्टोर करने वाले, मंडी में काम करने वाले आड़ती हजरात हैं, और दीगर ऐसे का जो लोग हैं जो कि लेते हैं। जैसे अब मैं ऐसे मिसाल दूँ कपास के साथ साथ, बल्कि पहले बात करते हैं गंदम की। ये गंदम ही थी जब चंद रोज़ कबल जब इन्होंने एक आर्टिफिशियल बलून क्रिएट किया कि गंदम नहीं है, तो यही गंदम आपको याद होगा 5500 रुपये 5600 रुपये मन तक भी गई है। वही गंदम जो काश्तकार से खरीदी 4000 रुपये में। आखिर क्या हो रहा है ये? मतलब ये वो चीज़ें जो आर्टिफिशियली हम कहते हैं शुगर माफिया, ये सारी चीज़ें चल रही है, उनको तो डील किया जा सकता है, लेकिन ये जो माफियाज हैं ये हर जगह है, जो इस्तेसाल करते हैं काश्तकार का, जो मेन हमारा बंदा है जो प्रोडक्ट बना। आप ये नहीं समझते कि ये जो इन्होंने 3900 रुपये गंदम का रेट फिक्स किया, तो इसे इन्हें फिक्स करना ही नहीं चाहिए था? या तो फिर इसके बाद आपसे अभी जिस तरीके से आपने मुझे बताया हमें कि इनके पास स्टॉक बहुत पुराना भी पड़ा हुआ है, तो क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट का इदारा नहीं था जो कि इन चीज़ों को देख सकता कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है,
हमारे पास क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है, उसके बाद जाके फिर हम कोई पॉलिसी ऐसी बनाते कि जिस पे से काश्तकार जो है उसे भी कम नुकसान होता या उसे भी फ़ायदा होता और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता। इसमें सलमान दो चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये कि पैदावार, कि अगर ज़्यादा पैदावार और पिछला कोटा पड़ा। दूसरा, आपने बड़े मज़े की बात की कि ऐसा कोई इदारा नहीं जो चीज़ें लुक आफ्टर करें या देखें। सब कुछ है, सब जगह पे है। जो प्रोविंशियल लेवल पर, सूबाई लेवल पर करता है महकमा खुराक, और फेडरल लेवल पर करती है पास्को फेडरल का इदारा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च के अंडर काम करता है, जो फेडरली सारा चीज़ें खरीद करता है। इस वक्त आपने सुना गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जब वज़ीर आला, हमने ये भी देखा है कि अभी पास्को ने शुरू किया हुआ है खरीदना, मगर सूबाई हुकूमत जो है वो नहीं खरीद रही, सुबह ही नहीं खरीदी। जिसमें आपको याद है चंद रोज़ कबल ये वज़ीर आज़म जब जा रहे थे सऊदी अरब के दौरे पर, उन्होंने जाने से पहले ही कहा कि जी मैं काश्तकारों की सुनकर पास्को को टारगेट था 1.4 मिलियन अरब मैट्रिक टन, उसको बढ़ाकर 1.8 कर दिया गया। अच्छा है, गुड स्टेप है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? जैसे आपने बात की थी ना, फार्मर जो छोटा फार्मर है उसकी एक्सेस अमूमन वहाँ तक पास्को तक नहीं होती। पास्को का जो सिस्टम है वो भी एक अलग तरह से काम कर होता है। अब जो काश्तकार की रूटीन बनी है महकमा खुराक को उसने बेचने की, उसकी वही रूटीन है, फिर उनका अलग सेटअप है। उन्होंने फेडरल का, आपको पता है मैनेजमेंट अलग है, उसकी सारी चीज़ें अलग है, तो काश्तकार को बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऑल्दो कि एक अच्छा स्टेप है, लेकिन फेडरल की भी एक लिमिट है। जैसे आपने बताया ना कि कौन सा ऐसा इदारा है जो नोट करता है हमारे पास कितना स्टॉक है कितना नहीं है। ये तमाम तो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ये बेसिकली डील इस तरह कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम हमें क्रिएट होता है जब हमारे यहाँ पर इंपोर्ट चीज़ें करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे बनते हैं। जब लोग पैसे बनाने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ें मैनेज करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है कि जो अभी हमारा सामना करना पड़ा है। दूसरा सबसे अहम बात यह कि 3900 का आपने रेट जो कहा था, 3900 अगर हुकूमत, मुझे ये लगता है, मैंने जितनी ज़राअत का मैं भी कवर करूँ गंदम के मामले को, कि हमें इसमें बाई प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। देखें, मुझे ये लग रहा है, ये मेरी ओपिनियन है कि हुकूमत को रेट फिक्स नहीं करना चाहिए। हमारे इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे यहाँ चीज़ें वेरी करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक डीजल की कीमत आज 0.1 पर है तो कल 0.2 पर होगी, इसी पे हम इसी की जो अगली प्रोडक्ट होगी हम उसकी कॉस्ट नहीं फिक्स कर सकते ना। हुकूमत को चाहिए जिस तरह से इनपुट में इजाफा हो वैसे वैसे उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी इजाफा करे। अच्छा, आखिरी सवाल ये कहिएगा कि अब इसमें नुकसान किसको ज़्यादा है और फ़ायदा किसको ज़्यादा है? नुकसान इसमें अल्टीमेटली बराह रास्त सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे उस बंदे का है। कहते हैं ना कि काश्तकारी जो है एक ऐसा पेशा है जो कि ज़मीन का सीना चीर कर हमें अनाज देते हैं। काश्तकार वो लोग हैं जो हमें खाने को देते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान वो हो रहा है। अब इमेजिन करें, एक मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, आप एक प्रोडक्ट बनाना कारखाना है तो कीमत आप तय करते हैं। आप कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं कीमत आप तय करते हैं। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं कीमत आप तय करते हैं। काश्तकार वो एक मज़लूम बंदा है जो सारा साल अपनी मेहनत करके कोई भी फसल उगाता है, गंदम है, चना है, तो उसकी कीमत जो है वो हुकूमत तय करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी कीमत काश्तकार को ही तय करके देनी चाहिए। काश्तकार जब कोई सब्ज़ी मंडी में ला के बेचे उन पर बोली लगती है। क्यों नहीं ऐसा सिस्टम लाया जाता कि काश्तकार को जो हमारा बराह रास्त जिसका इस्तेसाल हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। इस तमाम तो सिनेरियो में जो सफ़र कर रहा है, आपने देखा होगा कि अब जब हुकूमत सरकारी रेट पर नहीं ले रही, मैंने यहाँ तक कुछ फार्मर्स के कॉल आते हैं कि भाई क्या करें, हम 2500 मन तक गद्दू बेच रहे हैं, 3000 तक भी बेच रहे हैं। और जो मेल मालिकान है और जो दीगर जो हमारा माफिया है वो इस वक्त बिल्कुल फुल ऑन एक्टिवेट हुआ है। वो उनकी कोशिश है। मुल्तान में अगर आप देखें, हमारे मुल्तान डिवीज़न में भी जहाँ पर काश्तकारों ने ठेले लगाए हुए हैं, वहाँ से आपको आराम से 3400-3300 रुपये मन गद्दू मिल सकती है। अब फिक्स रेट है 3900 रुपये। अगर आपको 3300 रुपये भी दे रहा है, 3200 रुपये भी दे रहे हो, कितना वो लॉस कर रहा है? ये तो वो लॉस है जो सरकारी तौर पर है। इसी तरह ये इस्तेसाल दर इस्तेसाल चलता चला आ रहा है। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी काश्तकारों के हवाले से कि उन्हें कितना नुकसान हो रहा है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या हैं। इसके साथ साथ हमने कोशिश की कि हम उसको भी बयान करें कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं वो पॉलिसीज़ जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल नाक़िस हैं और काश्तकारों के हवाले से कुछ भी नहीं सोचा जा रहा, जबकि मिडल मैन जो है वो अपनी जो सरमायाकारी है उसे इंक्रीज़ कर रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब टीम बनाम सरकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।